हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अबाउट लियोन ट्रॉट्स्की और इनके दो मेजर कॉन्सेप्ट्स। Right now, Leon Trotsky is considered one of the most important orthodox Marxist scholars, but someone that students hardly get to read about. मेंस 2022 के PSIR पेपर 1 के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, विच वॉज योर परमानेंस ऑफ रेवोल्यूशन। राइट, तो इनका यही जो कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था जो कि मार्क्स एंड एंगल्स ने आगे रखा। राइट, उसके बाद जो है प्लेखनोव ने उसके बारे में बात की, ट्रॉट्स्की ने उसके बारे में बात की, उसकी एक वेरिड जो है ट्वीक करके जो यही आइडिया माओ ने भी आगे रखा। राइट, तो ये ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कंटिन्यूटी में इवन विद इन आइडियोलॉजिकल स्कूल्स चलते जाते हैं। तो ट्रॉट्स्की के दो important concepts, which is permanence of revolution and united front, both of which were also developed upon by other Marxist scholars, इनको हम डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग दैम, जस्ट टू लेट यू नो कि हमारे PSIR के लिए 2023 के कोर्सेज जो हैं आप इनको अभी अवेल कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड होलिस्टिक कोर्सेज जो हैं ये अवेलेबल हैं। राइट, ये जो है कवर करते हैं एंड टू एंड आपके पूरे ऑप्शनल को, इंक्लूडिंग not just video lectures but also answer writing, test series, डाउट रेजोल्यूशन एज वेल एज मंथली करंट अफेयर्स, क्योंकि डायनामिक टॉपिक है और हमने टाइम एंड अगेन देखा है। फॉर एग्जांपल PSIR के 2022 में ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आप रिलेट कर सकते थे, स्पेशली इन पेपर 2। राइट, तो उनको तैयार करने के लिए आपको हम ये मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स भी दे रहे हैं जो कि एंड टू एंड टॉपिक को होलिस्टिकली कवर करता है। हमारी इनकी डेमो वीडियोस बहुत सारे जो हैं अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट में, जिनको आप देख सकते हैं। राइट, तो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको मेंटरशिप चाहिए ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स तो आप हमारा मेंटरशिप का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अपनी आंसर्स की इवैल्यूएशन चाहिए तो आप हमारा विद इवैल्यूएशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मॉडल आंसर्स चाहिए तो आप हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं। टू लेट यू नो कि हमारा जो मंथली करंट अफेयर्स का कोर्स है ये भी सेपरेटली अवेलेबल है एट एन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल कॉस्ट। राइट, क्योंकि इस पे ऑनगोइंग जो है अभी डिस्काउंट चल रहा है। जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक होलिस्टिकली हम सारे करंट अफेयर्स जो है कवर करेंगे। राइट, एंड टू एंड जो है टॉपिक कवरेज होगी फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, EPW, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, ORF, IDSA एंड बहुत सारी और इंपॉर्टेंट मैगजीन्स। साथ ही में किस तरह से आप इन करंट इश्यूज को स्टैटिक चीज़ों से लिंक कर सकते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। कौन से स्कॉलर्स को, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को आप लिंक कर सकते हैं वो बताया जाएगा। राइट, साथ ही में आपको PDFs जो है वो भी अवेलेबल कराई जाएंगी अलॉन्ग विद चीट शीट्स क्लोजर टू द एग्जाम, ताकि आप क्विकली अपनी चीज़ों को जो है रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी कोर्सेज को जो है अवेल कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा होलिस्टिक बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ और देखते हैं ट्रॉट्स्की के वेरियस व्यूज को। Now, within the idea of orthodox Marxism lies another very important scholar who's often overlooked when it comes to other scholars like Lenin या फिर Mao या even Rosa Luxemburg. This scholar is Leon Trotsky, who is best known for his very important term, which was permanent revolution. Basically, ये फ्रेज पहली बार, ये टर्म, ये फ्रेज यूज तो मार्क्स एंड एंगल्स द्वारा किया गया था, बट इनके द्वारा इसको पॉपुलर बनाया गया। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसी परमानेंट रेवोल्यूशन को वेरिंग नाम से, कंटिन्यूस रेवोल्यूशन एक्सेट्रा के नाम से लेटर स्कॉलर्स ने भी जो है यूज़ किया। इनफैक्ट इनके वेरिएशंस आपको ट्रॉट्स्की में, माओ के अंदर हर जगह जो है देखने को मिलते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंटली ट्रॉट्स्की जो है अपने आप को ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट स्कूल का एक हिस्सा मानते थे और अपने आप को बोल्शेविक लेनिनिस्ट स्कूल के अंदर ढालते हुए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया इन मेकिंग कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ USSR थ्रू बीइंग अ वैनगार्ड पार्टी, उसको जो है इन्होंने अंडरलाइन किया। राइट, तो ये जो वैनगार्ड पार्टी का आइडिया है जिसे स्कॉलर्स लाइक रोजा लक्समबर्ग ने क्रिटिसाइज किया था, ही एक्चुअली आर्ग्यूड फॉर द नीड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस आइडिया ऑफ वैनगार्ड पार्टी, जो कि ये रोल जो है लीड करेगी इन क्रिएटिंग अ कम्युनिस्ट स्टेट इन रशिया। अब वेरी इंपॉर्टेंटली जो ट्रॉट्स्की हैं इनकी पॉलिटिक्स कंप्लीटली डिफरेंट थी, इनके आइडियाज कंप्लीटली डिफरेंट थे
फ्रॉम स्टालिन, जो कि लेनिन के बाद आते हैं, एज वेल एज माओ जेडोंग। एंड इम्पॉर्टेंटली स्टालिन के साथ एक जो आया सोशलिज्म इन वन कंट्री का आइडिया था, जहाँ पे रादर देन लुकिंग एट एंड क्रिएटिंग कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड आप एक कंट्री पे फोकस कर रहे थे। लियोन ट्रॉट्स्की इसे कम्प्लीटली अग्री नहीं करते थे, राइट। इंस्टेड इन्होंने बोला कि हमें अगर ट्रूली कम्युनिज्म को सच लाना है, अगर हम ट्रूली ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वी नीड अ परमानेंट रेवोल्यूशन इन द इंटरनेशनल स्फीयर। नाउ इम्पॉर्टेंटली ये जो परमानेंट रेवोल्यूशन की स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है रेवोल्यूशनरी क्लास की, राइट। रेवोल्यूशनरी क्लास कौन है? आपकी प्रोलेटेरिएट, आपके वर्कर्स। तो ये अंडरलाइन करता है दैट बेसिकली आपकी वर्किंग क्लास, आपके प्रोलेटेरिएट ने अपने इंटरेस्ट को इंडिपेंडेंटली परस्यू करना है विदाउट मेकिंग एन अलायंस विद और कॉम्प्रोमाइजिंग इन देयर स्ट्रैटेजी विद अपोजिंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अपोजिंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कौन है? आपके बुर्जुआ। अब पहली बार 1850 में मार्क्स एंड एंगल्स ने इस टर्म को यूज किया, बट इसके बाद इसको और पॉपुलर बनाने के अंदर एक मेजर रोल प्ले किया था लियोन ट्रॉट्स्की ने। एंड इसी परमानेंट रेवोल्यूशन के कुछ वेरिएंट्स आपको माओ के अंदर भी देखने को मिलते हैं। अब परमानेंट रेवोल्यूशन का आइडिया के बारे में बात करते हुए ट्रॉट्स्की ने ये जो आइडिया है इसको बनाने के लिए यूज किए द आइडियाज ऑफ दिस रशियन मार्क्सिस्ट स्कॉलर जॉर्जी प्लेखानोव। प्लेखानोव ने अब बात की थी कि बैकवर्ड कंट्रीज, बेसिकली जहां पे एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है, वहां पे क्या करना चाहिए टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशन। ट्रॉट्स्की इसका आंसर करते हुए कहते हैं कि ऐसे बैकवर्ड कंट्रीज में जो टास्क है ऑफ द बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, वो बुर्जुआ अकेले नहीं अचीव कर सकती। बेसिकली इवन इफ बुर्जुआ एंड्स अप सेटिंग अप अ डेमोक्रेटिक स्टेट, क्या ये ट्रू डेमोक्रेसी होगी? नहीं होगी। तो ये जो रेवोल्यूशन का टास्क है, ये आगे चल के वर्कर्स को, प्रोलेटेरिएट को कैरी आउट करना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ में इसकी बात अक्रॉस द वर्ल्ड भी करनी पड़ेगी टू स्प्रेड इट, राइट। बेसिकली इनका कहना था दैट जब बुर्जुआ रेवोल्यूशन आती है, इसके थ्रू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो सेटअप हो जाती है, बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो हैं आज भी पॉलिटिकल सेटअप के अंदर जो है सीप्ड इन होंगी, जहां पे ये ट्रूली रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी नहीं होगी जो कि ट्रू फ्रीडम अचीव कर सके फॉर ऑल क्लासेस। अब एक जो फायदा होगा ऐसे बुर्जुआ रेवोल्यूशन का कि ये इन बैकवर्ड कंट्रीज के अंदर एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूर ला पाएगी। However, ये जो रेवोल्यूशन है या फिर ये जो रेवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये विद द कमिंग इन ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म नहीं होगा, बल्कि इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा थ्रू वर्कर्स रेवोल्यूशन। वर्कर्स रेवोल्यूशन के बाद आप ट्रूली एक कम्युनिस्ट स्टेट जो है उसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे, बट वेरी इंपॉर्टेंटली इवन नाउ योर रेवोल्यूशन विल नॉट एंड, बट दिस परमानेंट रेवोल्यूशन विल कंटिन्यू। व्हाई? बिकॉज आपका सपना, आपका एम्बिशन जो है सिर्फ एक कंट्री में सोशलिज्म या कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये जो है एक्सटेंड करता है इन ब्रिंगिंग अबाउट कम्युनिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये इंटरनेशनल डोमेन जो है उसके अंदर भी स्प्रेड आउट होगा। नाउ इंपॉर्टेंटली ट्रॉट्स्की ने आर्ग्यू किया कि प्रोलेटेरिएट के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे हैव टू सीज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इन दीज बैकवर्ड कंट्रीज, एंड इंपॉर्टेंटली इनका साथ निभा सकती है एक और बहुत ही ओप्रेस्ड क्लास विच वाज आपकी पेजेंट्री, राइट। इनफैक्ट यही स्ट्रैटेजी माओ ने भी जो है अडॉप्ट की थी आपके चाइना में। कम्युनिस्ट चाइना, जब पहले कम्युनिज्म के आने से पहले आपका जो चाइना था उसके अंदर अब वर्किंग क्लास जो है बहुत ही छोटी थी। प्रिडोमिनेंटली क्या एग्जिस्ट करता था? पेजेंट्री। तो इसीलिए माओ का कहना था फॉर अ सक्सेसफुल रेवोल्यूशन पेजेंट्री एंड वर्कर्स का हाथ जोड़ना, कंबाइन करना अपनी पावर बहुत जरूरी है टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशन इन चाइना। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली अनलाइक स्टालिन एंड माओ, Trotsky did not end his ambition at establishing socialism in one country, but instead said कि socialism की जो revolutions हैं, orthodox Marxism सिर्फ तब सही होगा अगर ये revolutions across the world होंगी। Why? Because we not only need to combat hegemony of capitalism at home, but truly capitalism सिर्फ तब defeat होगा जब इसकी global level पे जो hegemony है वो break कर दी जाएगी। अब इसी प्रोसेस के लिए इन्होंने एक और फ्रेज, एक और आइडिया आगे रखा विच वाज ऑफ यूनाइटेड फ्रंट।
Basically, Trotsky, during the making and functioning of the Comintern, which was a communist international, the third communist international, जो कि लेनिन ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की है, तो जब इनकी कुछ पहली कांग्रेसेस हो रही थी ड्यूरिंग दिस टाइम, लियोन ट्रॉट्स्की ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एंड इस दौरान उन्होंने एक स्ट्रैटेजी जनरलाइज की एंड टैक्टिक्स बनाई जिनके थ्रू न्यूली फॉर्म्ड कम्युनिस्ट पार्टीज, चाहे वो अक्रॉस यूरोप हो या फिर इवन अक्रॉस अदर कंट्रीज लाइक लैटिन अमेरिका या एशिया हो, उनको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये स्ट्रैटेजी आगे रखी। 1921 ऑनवर्ड्स ये जो मेथड था ऑफ यूनाइटेड फ्रंट, इसको उन्होंने सपोर्ट किया। अब यूनाइटेड फ्रंट क्या मेथड था? बेसिकली इट वाज अ मेथड ऑफ यूनाइटिंग रेवोल्यूशनरीज एंड रिफॉर्मिस्ट्स इन अ कॉमन स्ट्रगल while winning some of the workers to the revolution. Right? So basically इनका क्या मानना था कि इस दौरान there may be splinters within groups. कई ग्रुप्स जो है इमीडिएट रेवोल्यूशन चाहेंगे, चाहे कई ग्रुप्स जो है ग्रेजुअल रेवोल्यूशन चाहेंगे। तो उन्होंने क्या बोला था कि आपका गोल सेम ही है, सो ज़रूरी है कि आप अपनी पावर्स इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग आप कंबाइन करके लड़े अगेंस्ट योर कॉमन एनिमी। ड्यूरिंग द कमिंग इन ऑफ स्टालिन पोस्ट लेनिन, Trotsky was seen as one of the main rivals उनके, राइट, एंड इसके लिए इसी कारण लियोन ट्रॉट्स्की जो है उनको एग्जाइल कर दिया गया और वो यूएसएसआर से भाग निकले। हाउएवर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैड टू लीव यूएसएसआर, उसके बाद भी अक्रॉस wherever he went, इनकी पूरी लाइफ ये जो है आर्ग्यू करते रहे फॉर अ यूनाइटेड फ्रंट, वेरी इंपॉर्टेंटली अगेंस्ट फासिज्म। इनका मानना था कि फासिज्म जो है दोनों ही कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म का दुश्मन है एंड देयरफॉर फासिज्म का कमिंग अप इन बोथ जर्मनी एंड स्पेन जो है गलत है एंड हमें इसको काउंटर करना चाहिए। इनफैक्ट जोसेफ शुनारा ऑफ ब्रिटिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी इन इंटरनेशनल सोशलिज्म, उन्होंने भी यही कहा कि ट्रॉट्स्की की पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन हिज पॉलिटिकल लेगेसी ऑल्सो happens to be this phrase of यूनाइटेड फ्रंट। इनफैक्ट इसी यूनाइटेड फ्रंट को यूज किया एंड फर्दर एक्सपैंड किया इवन माओ जेडोंग ने when it came to its application in communist China, right? तो लियोन ट्रॉट्स्की के ये जो दो कॉन्सेप्ट्स ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन एज वेल एज यूनाइटेड फ्रंट, एंड इनको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इनको किस तरह से और आगे लेके गए बाकी स्कॉलर्स, इसको मद्देनजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है when it comes to the theories of orthodox Marxism.